ओम नमः शिवाय। भक्तों, सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली और शीघ्र वरदान देने वाले व्रतों में से एक है प्रदोष व्रत। और जब बात हो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की, तो इसका महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में विधान है कि आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी की संध्या को, जब सूर्यदेव अस्त हो रहे होते हैं, उस पावन समय यानी प्रदोष काल में स्वयं देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के कष्टों को दूर करने के लिए नृत्य मुद्रा में होते हैं। इस समय भोलेनाथ का ध्यान करने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े पाप, दरिद्रता, रोग और भय नष्ट हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, धन की तंगी समाप्त नहीं हो रही, शत्रु परेशान कर रहे हैं या आपकी कोई मनोकामना वर्षों से अधूरी है, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ शुक्ल प्रदोष का अलौकिक महात्म्य, प्रदोष काल की सटीक पूजन विधि और नियम, महर्षि सांडिल्य द्वारा बताई गई वह अमर एवं संपूर्ण कथा, जिसने एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी और अनाथ राजकुमार को विदर्भ देश का राजा बना दिया। कृपया इस पावन कथा को अंत तक पूरे ध्यान और भक्ति भाव से सुने। आइए मन ही मन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पावन यात्रा का शुभारंभ करते हैं। भक्तों, आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की साधना के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार प्रदोष काल में भगवान सदाशिव कैलाश पर्वत के अपने रजत भवन में आनंद तांडव करते हैं। उस समय देवी सरस्वती बीड़ा बजाती हैं, इंद्रदेव वेणु बजाते हैं, ब्रह्मा जी ताल संभालते हैं और माता लक्ष्मी गान करती हैं। सभी देवी देवता शिव जी की स्तुति में लीन होते हैं। ऐसे पावन समय में जो मनुष्य आषाढ़ शुक्ल प्रदोष का व्रत रख कर भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत दरिद्रता के महासमुद्र को सुखाने के लिए अगस्त्य ऋषि के समान है। आइए अब हम जानते हैं आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत की सबसे प्रामाणिक और सरल पूजन विधि, जिसे आप अपने घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। अपने पूजा घर में या पास के शिव मंदिर में जाकर हाथ में थोड़ा सा जल, चावल और एक बेलपत्र लेकर संकल्प लें, हे सर्वेश्वर, हे आशुतोष, मैं आज आषाढ़ शुक्ल प्रदोष का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरे संपूर्ण पापों का नाश करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। पूरा दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें। इस दिन पूर्ण निराहार रहें अथवा केवल फल और दूध का सेवन करें। प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय ही की जाती है। शाम को पुनः स्नान करें या हाथ पैर अच्छे से धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कुश के आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद क्रमशः गाय का कच्चा दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत के बाद पुनः गंगा जल मिले शुद्ध जल से भगवान शिव को स्नान कराएं। भगवान शिव को भस्म और चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें अखंडित अक्षत अर्पित करें। अब सबसे महत्वपूर्ण सामग्री कम से कम 3 बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रहे बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग पर स्पर्श होनी चाहिए और डंठल आपकी ओर होनी चाहिए। इसके साथ धतूरा, मदार के फूल, भांग, समी पत्र और गुलाब के पुष्प अर्पित करें। माता पार्वती को लाल चुनरी, सिंदूर और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव को ऋतु फल, सफेद मिठाई या पंजीरी का भोग लगाएं। गाय के शुद्ध घी का चौमुखा या एक मुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद पूरे एकाग्र मन से आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत की अमर कथा का श्रवण करें। अब सभी भक्तजन अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लें और आषाढ़ शुक्ल प्रदोष की इस परम पावन एवं अमर कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्यंत धर्मात्मा और वेद पाठी ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक छोटे पुत्र के साथ रहता था, परंतु कालचक्र की गति को कौन टाल सकता है। अचानक उस ब्राह्मण का असमय देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ब्राह्मणी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में न तो खाने को अन्न का एक दाना था और न ही कोई सहारा। वह ब्राह्मणी अपने नन्हे पुत्र का पेट पालने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। वह प्रतिदिन सुबह उठती, अपने छोटे बालक का हाथ पकड़ती और नगर में जाकर घर घर से भिक्षा मांगती।
जो कुछ भी रूखा सूखा भिक्षा मिलता उसी से दोनों माँ बेटे अपना पेट भरते। दुखों की भयंकर अग्नि में जलते हुए भी उस ब्राह्मणी ने धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी प्रतिदिन की भांति भिक्षा मांगकर शाम के समय अपने घर लौट रही थी। मार्ग में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे उसने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और सुकुमार बालक अकेला बैठा बिलख बिलख कर रो रहा था। ब्राह्मणी का हृदय वात्सल्य से भर गया। वह उस बालक के पास गई, उसके आंसू पोंछे और प्रेम से पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? इस बिहड़ मार्ग में अकेले बैठकर क्यों रो रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस बालक ने हिचकियां लेते हुए उत्तर दिया, हे माता, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ। कुछ दिनों पूर्व हमारे राज्य पर शत्रुओं ने छल से आक्रमण कर दिया। मेरे पिता युद्ध में परास्त हो गए और शत्रुओं ने उन्हें बंदी बनाकर हमारा राज्य छीन लिया। मेरी माता भी मुझसे बिछड़ गई। मैं अपनी जान बचाकर जंगलों में भटक रहा हूँ। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है। राजकुमार की यह करुण व्यथा सुनकर ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि ईश्वर ने इस अनाथ बालक को मेरी शरण में भेजा है। उसने राजकुमार से कहा, हे पुत्र, तुम रो मत। आज से तुम मुझे ही अपनी माता समझो। जो भिक्षा मुझे मिलेगी उसमें से आधा मैं तुम्हें दूंगी। वह ब्राह्मणी उस अनाथ राजकुमार को भी अपने घर ले आई। अब वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने पुत्र और उस राजकुमार दोनों का पालन पोषण सगे भाइयों की तरह करने लगी। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर घूमते घूमते महर्षि शांडिल्य के आश्रम में पहुंची। महर्षि शांडिल्य त्रिकालदर्शी सिद्ध संत थे। ब्राह्मणी ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और अपने तथा राजकुमार के दुखों के बारे में बताया। महर्षि शांडिल्य ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाकर उन दोनों बालकों के पूर्व जन्मों का रहस्य देखा। ध्यान से उठकर महर्षि शांडिल्य ने कहा, हे ब्राह्मणी, सुनो, संसार में कोई भी दुख बिना कारण के नहीं होता। तुम्हारे और इस राजकुमार के पूर्व जन्मों के कुछ पाप कर्म शेष थे, जिसके कारण तुम दोनों को यह दरिद्रता और राज्य भंग का दुख भोगना पड़ रहा है। परंतु अब तुम्हारे कष्टों का समय समाप्त होने वाला है। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ब्रह्मर्षि, कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरे और इस राजकुमार के समस्त पाप कट जाएं और हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। तब महर्षि शांडिल्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मणी, तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ करके प्रदोष व्रत का पालन करो। प्रदोष काल में भगवान सदाशिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करो। यह व्रत दरिद्रता को नष्ट करने वाला और हर असंभव कार्य को संभव बनाने वाला है। महर्षि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र और नियम विस्तार से समझाए। ब्राह्मणी ने महर्षि के चरणों की धूली अपने माथे से लगाई और परम आनंदित होकर अपने घर लौट आई। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आते ही ब्राह्मणी ने पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत रखा। शाम के समय उसने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किया और प्रार्थना की। उसने अपने पुत्र और राजकुमार से भी भगवान शिव की पूजा करवाई। अब वह ब्राह्मणी नियम पूर्वक हर प्रदोष का व्रत करने लगी। भगवान शिव की कृपा से कुछ ही वर्षों में दोनों बालक बड़े होकर अत्यंत पराक्रमी, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में निपुण युवा हो गए। एक दिन दोनों भाई वन में शिकार खेलने गए। वन में कुछ दूर जाने के बाद ब्राह्मणी का पुत्र थककर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा, जबकि राजकुमार थोड़ा और आगे निकल गया। आगे जाकर राजकुमार ने देखा कि सरोवर के किनारे गंधर्व कन्याएं आपस में क्रीड़ा कर रही थीं। उन गंधर्व कन्याओं में गंधर्व राज की रूपवती पुत्री अंशुमति भी थी। जैसे ही राजकुमार और अंशुमति की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी, दोनों एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए। अंशुमति ने राजकुमार के पास जाकर पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और इस बीहड़ वन में अकेले क्यों घूम रहे हो? राजकुमार ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया, हे देवी, मैं विदर्भ देश का राजा पुत्र हूँ। शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है और मैं इस समय निर्जन वन में आश्रय तलाश रहा हूँ। अंशुमति राजकुमार के सत्यवादी और तेजस्वी स्वभाव से अत्यंत प्रभावित हुई। उसने अपने गले से एक सुंदर माला निकाली और राजकुमार के गले में पहना दी और मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। अंशुमति अपने राजमहल पहुंची और अपने पिता गंधर्व राज से विदर्भ के राजकुमार के बारे में सब कुछ बता दिया। गंधर्व राज को चिंता हुई कि एक राज्य विहीन निर्धन राजकुमार से अपनी पुत्री का विवाह कैसे करें। उसी रात्रि को देवाधिदेव महादेव
गंधर्वराज के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे गंधर्वराज, तुम बिना किसी संकोच के अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह उस विदर्भ राजकुमार के साथ कर दो। वह राजकुमार अत्यंत धर्मनिष्ठ है और मेरी अनन्य भक्त ब्राह्मणी के संरक्षण में है। मेरी कृपा से शीघ्र ही उसका खोया हुआ राज्य वापस मिलने वाला है। प्रातः काल उठते ही गंधर्वराज ने भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने राजकुमार को आदरपूर्वक अपने महल में बुलवाया और अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह अत्यंत धूमधाम से उसके साथ संपन्न कर दिया। विवाह के उपहार स्वरूप गंधर्वराज ने राजकुमार को एक विशाल और शक्तिशाली गंधर्व सेना, अस्त्र शस्त्र और धन धान्य प्रदान किया। अब राजकुमार के पास विशाल सेना थी और सबसे बढ़कर भगवान शिव का आशीर्वाद था। राजकुमार ने उस गंधर्व सेना को साथ लिया और अपने पिता के शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से राजकुमार ने शत्रुओं को धूल चटा दी और उन्हें युद्ध मैदान में परास्त कर दिया। उसने विदर्भ देश पर पुनः अपना अधिकार जमाया और विदर्भ का राजा बना। राजा बनने के बाद उस राजकुमार ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने उस निर्धन ब्राह्मणी को राजरथ पर बैठाकर अत्यंत सम्मान के साथ अपने राजमहल में बुलवाया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के चरणों में अपना शीश झुकाया और कहा, हे माता, यदि आपने उस दिन मुझे सहारा न दिया होता और महर्षि शांडिल्य के कहने पर प्रदोष व्रत न किया होता तो आज मुझे यह राज्य और सुख कभी न मिलता। यह सब आपकी भक्ति और भगवान शिव की कृपा का फल है। राजकुमार ने ब्राह्मणी के सगे पुत्र को अपने राज्य का महाप्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया। वह ब्राह्मणी, उसका पुत्र और राजा बना वह राजकुमार तीनों राजमहल में रहकर भी कभी भगवान शिव का आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत करना नहीं भूले। वे जीवन भर पूरे नियम से प्रदोष का व्रत करते रहे। उनके राज्य में कभी अकाल, महामारी या दरिद्रता नहीं आई। अंतकाल में वे सभी शिवलोक को प्राप्त हुए। भक्तों, यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से कितने शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मणी की भयंकर दरिद्रता मिटाई, उस अनाथ राजकुमार को उसका खोया हुआ राज्य और वैभव वापस लौटाया और ब्राह्मणी के पुत्र को महान मंत्री पद दिया, उसी प्रकार जो भी मनुष्य आज के दिन निश्चल मन से उपवास रखकर यह कथा का पूर्ण ध्यान से श्रवण करता है, भगवान आशुतोष उसके जीवन से दुखों का अंधकार मिटाकर सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और शांति का प्रकाश कर देते हैं। कथा समाप्ति के बाद अपने हाथ के अक्षत और पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दें। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसा कल्याण आपने उस ब्राह्मणी और राजकुमार का किया, वैसा ही कल्याण इस कथा को सुनने और देखने वाले सभी भक्तों का करें। सभी के दुख दूर करें और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद शिव पूजा करके ही किया जाता है। यदि आप उसी दिन भोजन करना चाहते हैं तो प्रदोष काल की पूजा के बाद केवल सात्विक आहार या फलाहार लें। जो भक्त वर्ष भर के प्रदोष व्रतों का संकल्प लेते हैं उन्हें 11, 21 या 26 प्रदोष पूरे होने के बाद त्रयोदशी तिथि को ही हवन कराकर विधिवत उद्यापन करना चाहिए। तो भक्तों, यदि आपको आषाढ़ शुक्ल प्रदोष व्रत की यह संपूर्ण कथा और पूजन विधि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही धर्म, शास्त्र और शिव कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।